दोस्तों, आपने अक्सर स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सच में कैसे काम करता है? तो तैयार हो जाओ फाइनेंशियल वर्ल्ड के सीक्रेट्स जानने के लिए स्टॉक मार्केट फॉर डमीज बुक के साथ, जिसे पॉल मैनाजेनोविक ने लिखा है। आज के समय में बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से डरते हैं। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट को समझना आपके लिए भी आसान हो सकता है? यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉल ने स्टॉक मार्केट फॉर डमीज बुक लिखी है। ये बुक स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है। इस बुक के जरिए आप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बुक के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन को डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। लेसन नंबर 2, प्रीपेयरिंग टू बाय स्टॉक। लेसन नंबर 3, हाउ टू सेलेक्ट विनिंग स्टॉक्स। लेसन नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग स्टॉक वैल्यू। लेसन नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। स्टॉक एक टाइप की सिक्योरिटी है जो एक कंपनी में आपकी ओनरशिप को दिखाती है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयर के ओनर बन जाते हैं। स्टॉक्स 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 कॉमन स्टॉक और नंबर 2 प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक आपको कंपनी के प्रॉफिट्स और वोटिंग राइट्स देते हैं, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक्स फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। लेसन नंबर 2, प्रीपेयरिंग टू बाय स्टॉक्स। इसमें आता है पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। इन्वेस्टमेंट गोल्स के बिना आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते और ये आपको लॉस तक ले जा सकता है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। हर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। अपना रिस्क टॉलरेंस समझने से आपको सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने में मदद मिलती है और आप पैनिक सिचुएशन से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिसर्च एंड एजुकेट योरसेल्फ। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के मार्केट ट्रेंड्स और अर्निंग रिपोर्ट को फॉलो करना चाहिए। रिसर्च और एजुकेशन से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 4, सेट अप अ बजट। स्टॉक खरीदने के लिए एक फिक्स्ड बजट सेट करना जरूरी है, जिसे आप अपने ओवरऑल फाइनेंसेस को देखते हुए एलोकेट कर सकें। बजट सेट करने से आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट। अब आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रेप्यूटेबल ब्रोकरेज फर्म चूज करके वहां अपना अकाउंट ओपन करना होगा। ऑनलाइन ब्रोकर जैसे जिरोधा, अपस्टॉक या एंजल वन ब्रोकिंग आपको इजी अकाउंट सेटअप प्रोवाइड करते हैं। लेसन नंबर 3, हाउ टू सेलेक्ट विनिंग स्टॉक्स। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द बिजनेस। हमेशा आपको उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, एनालाइज फाइनेंशियल हेल्थ। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है और कितना खर्च कर रही है, जबकि बैलेंस शीट से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कंपनी के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। पॉइंट नंबर 3, इवेल्युएट मैनेजमेंट टीम। अब आपको कंपनी के मैनेजमेंट टीम के एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करना है। पॉइंट नंबर 4, एग्जामाइन मार्केट पोजीशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी के मार्केट पोजीशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैक्टर्स बताते हैं कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे है और मार्केट में कितना होल्ड स्ट्रॉन्ग रखती है। अगर कंपनी के पास कोई यूनिक एडवांटेज है जैसे एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी या स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, तो ये उसको मार्केट में डोमिनेट करने में मदद करते हैं। इसलिए इन चीजों को समझे बिना इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप ये नहीं जान पाएंगे कि कंपनी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं। पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को इग्नोर करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इनकम्प्लीट हो सकती है। शॉर्ट टर्म गेन्स मतलब जल्दी में मिलने वाले रिटर्न्स,
परफॉर्मेंस, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल समझकर आप सस्टेनेबल रिटर्न और स्टेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये सब स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिए विनिंग स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग स्टॉक वैल्यू। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसी स्टॉक की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करें, तो ये टिप्स आपके काम आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। पहले तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट नंबर 2, अर्निंग्स पर शेयर। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, ये बताता है कि कंपनी हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट्स कमा रही है। अगर EPS ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जितना ज्यादा EPS होगा इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक उतना ही बेहतर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग के साथ कंपेयर करता है और ये आपको बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्री कंपैरिजन। कंपनी को उसके इंडस्ट्री के पेयर्स के साथ कंपेयर करना भी जरूरी है और आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहां पर स्टैंड कर रही है। इस तरह से आप स्टॉक की वैल्यू को बेहतर समझ सकते हैं और अपने लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेसन नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप एक कंपनी के टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो स्टॉक मार्केट में उसकी वर्थ को डिफाइन करता है। मार्केट कैप को कंपनी की साइज और वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। नंबर 1, लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक वो होते हैं जिनका मार्केट कैप यूजुअली $10 बिलियन से ज्यादा होता है। नंबर 2, मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक वो होते हैं जिनका मार्केट कैप $2 बिलियन से $10 बिलियन के बीच होता है। नंबर 3, स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप $300 मिलियन से $2 बिलियन के बीच का होता है। कौन सा मार्केट कैप स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर। पॉइंट नंबर 1, सेफ एंड स्टडी रिटर्न के लिए लार्ज कैप स्टॉक बेस्ट है। पॉइंट नंबर 2, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस बनाए रखने के लिए मिड कैप स्टॉक्स सुटेबल हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई रिस्क टॉलरेंस और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स आइडियल हैं। इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन तीनों टाइप्स के स्टॉक्स का मिक्स इंक्लूड करना बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको इस स्टॉक मार्केट फॉर डमीज की बुक समरी को देख के कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।